आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर बैंक 5 अगस्त के बाद बदले हुए इन हालात में बैंक की पोजीशन क्या है और आज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में किस तरीके से बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर हैं। छिब्बर साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक पीएम केयर फंड में कोई आपके पास असेसमेंट है कि कितना पैसा जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास आया है? तो पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा JKUT के रिलीफ फंड में। शुरुआत में ही J&K बैंक के इंटायर जो स्टाफ है अराउंड 12,000 प्लस, वी कंट्रीब्यूटेड 3 days सैलरी टुवर्ड्स JK रिलीफ फंड। आफ्टर दैट जितने भी J&K स्टेट से थे, JKUT से सारे थे, जब बाकी लोगों रेस्ट ऑफ इंडिया से भी, हमारी एक अपनी ऐप है MP, वो डिजिटल चैनल जो है उसके थ्रू घर बैठे लोग जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं एंड वी गॉट वेरी ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर कंट्रीब्यूशन JKUT रिलीफ फंड। और हमने उसके आगे एक वो स्टेप आगे किया, रेगुलरली हम न्यूज़पेपर में भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि इस जो क्रिटिकल प्रेजेंट सिचुएशन बनी है उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। इसी तरह हमने होर्डिंग सिटी में लगाई है, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑन द वे हर जगह। मतलब क्रक्स ये है कि वी आर आल्सो रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी जो डोनेट टू द दिस रिलीफ फंड। दूसरा PM केयर में दोनों ऐड हम साइमल्टेनियसली निकालते हैं, इकट्ठी निकाल रहे हैं, JKUT के भी और PM केयर में भी। तो आई एम ग्लैड के पीपल जो है उनका जो हौसला है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो रिस्पांस है, तो मैं बयान नहीं कर सकता वर्ड्स में कि इतने लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाहे आइडिया है कितना पैसा अभी तक इकट्ठा हुआ होगा? आइडिया लेटेस्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है कि जो JKUT रिलीफ फंड में जो हमारे माध्यम से गया है इट इज नॉट लेस देन 7 करोड़। तो जो PM केयर में है इट इज़ अराउंड 4 करोड़ प्लस। 4 करोड़ प्लस। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त के बाद और अब ये जो खास कर ये इस वक्त कोविड-19 की जो पोजीशन है, इस कोविड-19 के बीच में जो बैंकिंग ऑपरेशंस आपके हैं वो किस हद तक आपके बैंकिंग ऑपरेशंस पर असरअंदाज हुए हैं इस कोविड-19 में, मार्च 24 से जो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है? ये जो कोविड-19 की आप बात कर रहे हैं, डे 1 से हमने अपना कंटिन्यूटी प्लान रखा है। हमने इंश्योर किया कि हमारी कोई भी ब्रांच या कोई भी ATM जो है वो शट नहीं होना चाहिए। वो आज के सिस्टम में पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत डिफरेंट स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के अकाउंट्स में डिपॉजिट किया। इसी तरह JKUT गवर्नमेंट ने भी लेबर्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए जो अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट किया, तो वो हम सीमलेसली ही लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन केस ऑफ वेरी एग्जिजेंसी, पैसे की ज़रूरत है, तभी आप किसी हमारी ATM में जाके या ब्रांच में जाके पैसा निकलवाइए। अदरवाइज आपका पैसा सेफ है, उसमें आपको इंटरेस्ट ही मिल रहा है। तो जब हालात ठीक हो जाएंगे आराम से जाके वो पैसा विड्रा कर सकते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40 लाख के करीब लोगों को ये बेनिफिट मिला है JKUT में, चाहे वो फंड्स JKUT से आए, चाहे वो PM रिलीफ फंड से आए, अराउंड 40 लाख लोगों को कवर किया है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 40 लाख लोगों को कवर किया गया, वहीं पर शिकायतें ही आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक को ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि किस्तें डिडक्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें भी मैसेज कर रहे हैं कि किस्तें डिडक्ट हो रही हैं। क्या ये गलती हो रही है और उसके बाद वो किस्त वापस जा रही है, या वाकई डिडक्शन हो रही है, या सिर्फ इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर रहे हैं, किस्त पूरी डिडक्ट नहीं कर रहे? पहले तो बिजनेसमैनों के लिए जानना चाहूँगा। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई इंस्ट्रक्शन जो है इम्प्लीमेंट नहीं करें, ये हमारे लिए नॉन कम्प्लायंस इशू आता है। मैं इंश्योर भी करता हूँ कि वी आर 100% कंप्लायंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कहीं ना कहीं आप जो रेफरेंस आता है कि इंस्टॉलमेंट काटेगी, इसमें ये बताऊँ आपको, जो मार्च के पहले की कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, लेट इट भी जनवरी की थी, 20 की, Feb 20 की थी, वो कहीं अगर पैसा उनका कोनो क्रेडिट आ जाता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एरियर जो है वो इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करता है।
एरियर को काट एक काट रहा, अदरवाइज मार्च और अप्रैल की इंस्टॉलमेंट जब मई की भी ड्यू होने वाली है, कोई भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है लो नहीं करता है, वहाँ से डिडक्ट हो जाए। जितने भी कारोबारी जम्मू कश्मीर में हैं, कारोबारियों को लेकर क्या जम्मू कश्मीर बैंक कोई बड़ी राहत के बारे में सोच रहा है कि जो आप कारोबारियों को देंगे? क्योंकि लॉकडाउन के बीच में हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि दुकान खोलनी है, आपने बेचना कुछ नहीं, सेल हो नहीं रही, और बड़े से बड़ा कारोबारी जम्मू के बहुत बड़े कारोबारी हैं जो अपने मुलाजमों के अकाउंटों में अगर किसी की 40,000 रुपये तनख्वाह है तो 3,000 या 2,000 रुपये डाल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कोई बड़ा पैकेज या कोई बड़ा इम्पेटस जम्मू कश्मीर बैंक देने वाला है इन कारोबारियों को, बिग बिजनेस हाउसेस को, या जिनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं? क्या कोई आपने प्लान बनाया हुआ है? आपने एक वर्ड यूज़ किया, कारोबार जी। मैं उसे से क्यों लेता हूँ, जेके बैंक भी कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। जो आप कहते हैं सपोर्ट की बिजनेस कम्युनिटी को, वी आर द फर्स्ट बैंक इन द नॉर्दर्न स्टेट्स कि जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दी कि 10% ओवर एंड अबव द ऑलरेडी सैंक्शन जो फैसिलिटी है वर्किंग कैपिटल की, वो हर एक आदमी अवेल कर सकता है। दूसरा हमने क्या किया कि ओवरड्राफ्ट जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के जो अकाउंट हैं, हमने विदाउट एनी फॉर्मेलिटी 2000 तक 2000 रुपये तक किसी भी ब्रांच में जाएं, वो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। आपको हैरान की बात होगा कि ये जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत ही कम है। आज की डेट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.85% है, नॉट हायर साइड। और हम एक विद इन डे और टू एक नया रिवाइज गाइडलाइंस भी इशू कर रहे हैं, जिसमें जितने डिफरेंट सेगमेंट हैं बिजनेस में, चाहे वो स्मॉल बारोर है, चाहे लार्ज बारोर है, चाहे वो कॉरपोरेटर है, चाहे एमएसएमई है, चाहे हाउसिंग है, उन सब के लिए एक नया बेनिफिट दे रहे हैं। उसमें क्या है कि किसी जगह हम 20% देंगे जो ऑलरेडी सैंक्शन लिमिट्स हैं, किसी जगह 15% देंगे, किसी जगह 10% देंगे। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी लोअर साइड पे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3 ईयर MCLR वो बनता है आज की डेट में 8.35%। और एंड अबव जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जो पूरल पीपल हैं, जो हमारी पूरी JNK यूटी में, उनके लिए भी ये फैसिलिटी होगी। 1-2 दिन में हम अप्रूवल और इंटरनली अप्रूवल ले रहे हैं, जब वो फाइनल हो जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। छिब्बर साहब, जो ये कारोबारी हैं अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे रहे या तनख्वाह कम दे रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या इनके लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इस वक्त भी अवेलेबल है? कि यानी अब तो इस वक्त तो लॉकडाउन है, लेकिन अगर ये आपको अप्रोच करते हैं जी कि हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए ताकि हम अपने मुलाजमों को तनख्वाह दे सकें, कम से कम वो हमारे यूनिट को चला तो नहीं रहे इस वक्त, लेकिन तनख्वाह उन तक पहुंच सके, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं या इस वक्त भी मिल रहा है लोगों को ओवरड्राफ्ट, मगर उसका बेनिफिट जो है वो शायद अपने कर्मचारियों तक नहीं पहुँचा रहे? देखो, जो कैश फ्लो का जो आपने बात की, मानता हूँ आज की डेट में उसमें कंस्ट्रेंट काफ़ी है, लेकिन हमने हर एक यूनिट जो चाहे स्मॉल शॉपकीपर है, जो लार्ज है, ये हम बैंक से लेते हैं वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग के लिए। हमने 10% ओवर एंड अबव वर्किंग कैपिटल हर एक को दे रहे हैं इस वक्त भी। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। हमने इतना भी इंश्योर किया है कि आप उनसे एक लेटर पे अंडरटेकिंग ले रहे हो, जो फॉर्मेलिटी होगी वो फॉर्मेलिटी जब ये लॉकडाउन सारा स्मूथ हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, तो आफ्टर दैट दे विल कंप्लीट द फॉर्मेलिटी। आज की डेट में दे कैन अप्रोच एनी ब्रांच ऑफ द JNK बैंक फॉर अवेलिंग एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऑफ 10% और एंड अबव ऑलरेडी सैंक्शन लिमिट। छिब्बर साहब, आप बात करूंगा रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट को लेकर नौजवान जो हैं वो ऑलमोस्ट आपसे एक तरह से किसी और से नाराज़ हो या ना हो, ऐसा लगता है चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक से बहुत नाराज़ हैं कि एक तो IBPS से आपने इम्तिहान करवाया, उसके बाद आपको वहीं से उनसे रिजल्ट ले लेना चाहिए था, अब आपने नई नोटिफिकेशन निकाली है, लेकिन उसके बाद भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या इसमें वो पुराने बच्चे ही सारे एलिजिबल होंगे या नए लोगों को भी आप उसमें मौका देंगे। और उसके बाद ये कि डोमिसाइल को लेकर क्या होगा, सर्टिफिकेट तो भी बने नहीं, वो कब बनेंगे, लॉकडाउन कब खुलेगा। तो इसके बीच में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो सारे का सारा प्रोसेस स्क्रैप हो चुका है या अभी भी उसमें कोई पेच बाकी है? जो ऑलरेडी प्रोसेस आप जिसकी रेफरेंस दे रहे हैं उसमें जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसको नया फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसी को कोई फीस वगैरह की कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको अप्लाई करना पड़ेगा।
और हम इस बार कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी पोस्टें पहले एडवर्टीजमेंट की थी, अभी तक जो मेरा माइंड है, तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द डिफरेंट क्वार्टर, वी विल कमिंग आउट विद द मोर पोस्ट, प्रोबेशन अफसर के लिए भी और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। और इस बार हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सेंटर जो है मैक्सिमम बने जाएं। JNK में तो हमने बनाया है, लास्ट टाइम में भी मैंने कोशिश की थी कि डोडा, राजौरी, उधमपुर, इसी तरह कुपवाड़ा, बारामूला में, इवन साउथ कश्मीर में भी सेंटर बनवाए ताकि कैंडिडेट को ज़्यादा आगे पीछे ना जाना पड़े। और इस बार हम ये इंश्योर करेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया में जो मेन सिटी हैं, क्योंकि हमारे JNK UT के काफ़ी बच्चे जो हैं जगह जगह पढ़ रहे हैं, जगह जगह जॉब भी कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, देन दे हैव टू अगेन कम बैक टू जम्मू और श्रीनगर, तो प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये ऑप्शन होगी कि नियर बाई वहाँ पे सिटी में भी वो अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आपने कहा कि अप्लाई कर सकेंगे, वो इसका मतलब इसमें एक और चीज़ ये कि जो लास्ट टाइम हुआ था, जैसे मिसाल के तौर पर 1,07,000 बच्चों ने अप्लाई किया था बैंकिंग एसोसिएट के लिए, लेकिन जब इम्तिहान हुआ तो 88,000 बच्चे आए। इसी तरीके से जिन्होंने बैंक PO के लिए अप्लाई किया था उनकी तादाद थी 37,000, पेपर की बारी आई तो 32,000 के करीब लोग आए। तो अब जब आप इम्तिहान दोबारा लेंगे, क्या जिन लोगों ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया ही नहीं था वो इस बार अपेयर हो सकते हैं? अगर उन्होंने फार्म फिलअप किया है दे कैन अपेयर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार फ्यूचर में हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि एप्लीकेशन मोर देन 1 लाख, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना इट इज नॉट ईजी फॉर JK बैंक आल्सो, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल वी विल मैनेज द शो, वो वेरी स्मूथली करेंगे। तो वेरी सून वी आर कमिंग अप विद द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो दूसरा क्या है, आप IBPS के पास ही दोबारा जाएंगे या आप कोई नई नोडल एजेंसी बनाएंगे या खुद ही बैंक इम्तिहान लेगा? नहीं, एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है परसेप्शन के ऊपर, और 1 लाख प्लस कैंडिडेट का मैनेज करना, एग्ज़ाम लेना है, इट इज़ नॉट ईजी जॉब। तो डेफिनेटली वी विल गो बाय IBPS वे ओनली। IBPS वे से ही जाएंगे। एक ये समझना ज़रूर चाहूँगा कि वजह क्या रही कि आपने उस पिछले सारे प्रोसेस को जो है वो स्क्रैप कर दिया और IBPS से आप रिजल्ट क्यों नहीं ले सके? वो बच्चे पूछना चाहते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है। अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से जाएगा तो उनको थोड़ा क्लैरिटी होगी कि क्यों नहीं लिया आपने, रिजल्ट आप ले सकते थे उनसे और लिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, बार बार बच्चे कह रहे हैं। देखो ये अनसासी कंट्रोवर्सी वाली बात है, ऑलरेडी मैं कन्वे कर ही चुका हूँ आपको। वी आर कमिंग आउट विद अ फ्रेश एडवर्टीजमेंट। आप खुद ही देखिए, जब एग्ज़ाम होने वाला था कहीं मेरिट 62% था, कहीं 50% था, कहीं 40% था, जो पूरे इंडिया में ग्लोबल में ऐसी बात होती नहीं। और भी कुछ इशू होंगे, लेकिन आई एश्योर जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कैंडिडेट हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रेश एग्जाम एंड इट विल बी 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ द पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर एज वेल एज द बैंकिंग एसोसिएट। थोड़ा ये खुशखबरी बच्चों को देंगे कि पोस्टें कितनी आप इंक्रीज करने जा रहे हैं, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की कितनी पोस्टें होंगी लगभग, और बैंकिंग एसोसिएट की कितनी होंगी? एग्जैक्टली क्या बताऊंगा, लेकिन मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब 1200 से ज्यादा पोस्टें, 1200 के करीब नहीं, क्लैरिकल की मोर देन 1300 और प्रोबेशनर्स की अराउंड 300। अच्छा छिबर साहब, ये तो बातें होंगी रिक्रूटमेंट को लेकर। अब बैंकिंग के ऊपर दोबारा से आना चाहूँगा। बैंक में आपको बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो था आपके डिफ़ॉल्टर, वो जो बड़े डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने अरबों रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है, और आपको राइट ऑफ भी बहुत सारा लोन करना पड़ा। जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ भी कुछ बड़े मगरमच्छ हैं जिनके साथ इस वक्त आपको डील करना पड़ रहा है, और कितने करोड़ रुपए अभी तक उन बड़े मगरमच्छों के पास है जो आप वहाँ से अब जो आपके पास वापस नहीं आ रहा? मैं इस तरह आपको शेयर करूंगा कि जो बिग शार्क की बात कर रहे हैं, JNK में बहुत कम है। यहाँ स्मॉल अमाउंट ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, मे बी 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, नॉट 150 करोड़, दैट्स ऑल। द मेन जो किटी है दैट इज द रेस्ट ऑफ इंडिया। उसमें भी मैक्सिमम जो हमारे क्रेडिट फैसिलिटी है वो हमारे कंसोर्टियम में दी है। कंसोर्टियम मीन्स उसके काफ़ी बैंक्स को इन्वॉल्व थे, हर एक बैंक ने अपना अपना शेयर वहाँ पे दिया, वहाँ पे अकाउंट हमारे हैं। लेकिन आज की डेट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जो हमने प्रोविजनिंग करनी होती है, वी आर 100% फुली कंप्लाइंट। तो कहीं भी ये नहीं है कि हम प्रोविजन कम की किसी अकाउंट में या कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी ईयर वो इंस्पेक्शन करते हैं हर एक के बैंक की, और JNK बैंक की भी, और लास्ट ईयर भी उन्होंने की। अरे कहीं से कोई देर करता भी है ये करने में
दे पॉइंटेड इट आउट और पेनल्टी भी लगाते हैं। अच्छा। इस वजह से वी नेवर थिंक ऑफ सो कि किसी अकाउंट की चाहे डिफ़ॉल्टर JN की ड्यूटी से है चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया के है, एज पर द पॉलिसी, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटर एज वेल ऑफ आवर बोर्ड ऑल्सो, तो वी आर 100% कंप्लाइंट। जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर एक और चीज़ बीच में आई थी कि जी अब जम्मू कश्मीर बैंक जो है SBI के साथ मर्ज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने भी अपने 1-2 प्रोग्राम्स में कहा कि मर्जर इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज बैंक का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत रॉबस्ट है और मुमकिन नहीं है। तो लेकिन आप बैंकर हैं, मैं तो नहीं हूँ, आप बैंकर हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बैंक की इस वक्त जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और ये जो मर्जर को लेकर बातें हो रही हैं, क्या इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत है? देखो, मर्जर इज इन द पास्ट इशू। आई हैव नंबर ऑफ टाइम नरेटेड ओनली वन थिंग। आज कुछ हालात ख़राब हैं बिकॉज ऑफ दिस 370 कह लीजिए या COVID-19 की वजह से कह लीजिए, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंट जो हमारे बैड हो गए बिकॉज ऑफ कंसोर्टियम लोन एंड ऑल दैट। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड के कुछ बैंक ये ईगर रहेंगे वी शुड मर्ज विद द JNK बैंक। JNK बैंक इज नॉट गोइंग टू मर्ज विद एनी वन एल्स। और एंड वो अवर प्रमोटर जो है, हमारा जो ओनर है, जो हमारा मालिक है, वो JNK UT गवर्नमेंट है। तो दे नेवर अफोर्ड, दे कैनॉट अलो एनीबॉडी टू जस्ट डिल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ JNK बैंक। और JNK बैंक जो है ये JNK पब्लिक का बैंक है, इतनी इमोशनल अटैचमेंट है पूरे JNK पॉपुलेशन की। 1 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन है, हमारे अकाउंट ही 1 करोड़ से ज़्यादा है वो JNK गवर्नमेंट JNK UT से लोगों के। इससे लगता है कि हो द पीपल आर सेंटिमेंटली एंड इमोशनली अटैच विद JNK बैंक। अच्छा, एक और चीज़ सुनने में आई थी बीच में, आपके बैंक के ही कुछ मुलाजमीन शिकायत कर रहे थे कि जी एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उन्हें करना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि भाई उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जो दफ्तर ही जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक में बना लिया हुआ है। तो उसके बाद क्या कहीं इंटरवेंशन, मैंने सुना आपने किसी जगह इंटरवीन किया, तो आज के दिन पोजीशन क्या है? क्या थोड़ा हाथ खुले हैं आपके काम करने के मामले में, या उस प्रोब के चक्कर में अभी भी आपको परेशानी आ रही है? तो जो ECB की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जून 19 में लोग आए थे वहाँ पे उसी दिन व्हेन आई टुक ओवर। आफ्टर दैट कोई इतना सीरियस इशू नहीं था, नॉर्मल रूटीन में वो काम कर रहे हैं। तो कहीं वो इन्फॉर्मेशन उनको कोई किसी अकाउंट की चाहिए या कहीं जो पास्ट में रिक्रूटमेंट की हुई है उसकी चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग फॉर इट। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को डाउट माइंड में था, यार अननेसेसरी कहीं हमें तो नहीं परेशान करना पड़ेगा। When we guided those people, we have a number of sessions with the entire staff also. Even board of directors ने भी सेंसस हमें भी किया, टॉप मैनेजमेंट को भी किया। तो as of today, people are not scared. They are doing the business like in the past also. लेकिन एक चीज़ मैनेजरों से सुनने में ये आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा कसूर क्या है, ऊपर से डायरेक्शंस आती थी, हमें नीचे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती थी, तो हमें अननेसेसरी परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सिस्टम को ठीक करें, हम तो वही काम करते हैं जो हमें ऊपर से डायरेक्शन आती है। और अदरवाइज हमारा रूटीन ये रहता है कि कोई भी हमारे पास लोन लेने के लिए आएगा, हम उसका पास्ट रिकॉर्ड और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखकर कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ जो है उसको कह देते हैं कि आप बाद में पूरी करिएगा। तो कहते उसके चक्कर में भी हमें परेशान करा जा रहा है। तो क्या एज चेयरमैन आप क्या एश्योर करना चाहेंगे अपने तमाम बैंक के मुलाजमीन को जिनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? तो आज की डेट में आई हैव ट्रैवल्ड mostly all part of the India, particularly JNK UT also. Even during COVID-19, I have visited entire JNK UT also. Last week, I visited Kashmir South. लास्ट वीक आप कश्मीर साउथ में गया था। तो सबसे ये है कि when I took over as the chairman MD, सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया RTA और दूसरा CVC। तो आज तक कहीं गुंजाइश है ही नहीं है कि मतलब कोई अननेसेसरी कोई किसी को हरास करेगा टॉप लेवल पे, आप ये केस प्रोसेस कर दीजिए या ये रिक्रूटमेंट कर दीजिए। और मैं दोबारा एक अपने स्टाफ को आपके माध्यम से इंश्योर करता हूँ, इन केस दे फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, एनी टाइप ऑफ हरासमेंट फ्रॉम एनी एजेंसी, फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। आई विल श्योर यू कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के बाद, इवन जून 19 के बाद मैं बात कर सकता हूँ कि JNK बैंक में कोई रिक्रूटमेंट जो है जिसको आप बोलते हो बैक डोर बोलो, फ्रंट डोर बोलो, कहीं नहीं हो सकती। एक पूरा प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा और वो पब्लिक डोमेन पे होगा।
तो किसी जो मिडल मैन होते हैं कहीं ना कहीं लोगों को अननेसेसरी नौकरी लगवा दूंगा, उनकी बातों में मत आइए। घर में सिलसिला बंद हो गया है, 100% बंद हो गया। तो अननेसेसरी कहीं पैसे किसी को दे दोगे, अननेसेसरी कोई बुलाइज को करोगे, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, इट विल बी 100% ट्रांसपेरेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। आखिरी सवाल सर आपसे, चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक बनने के बावजूद आर.के. छिब्बर के अंदर जो सादगी थी वो सादगी वैसी की वैसी रही है, कोई बदलाव बड़ा आपके अंदर नज़र नहीं आया? क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के बहुत सारे चेयरमैनों से मैंने मुलाकात की है, बातचीत भी उनसे की है, लेकिन आज जब मैं अंदर भी आ रहा था तो मुझे ये महसूस होने लगा कि आपने अपने अंदर कोई भी चीज़ चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं बदली है। ये वो जो बचपन से एक सीख मिली है उसकी वजह है, या नोबिलिटी और ये सादगी जो है ये आपका असल में यही गहना है? देखो, हमने ये बहुत बड़ा इमोशनल क्वेश्चन पूछ दिया। आई एम सन ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली। आई ज्वाइन द बैंक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द ईयर 1982। स्मॉल ब्रांच से लेके मिडिल ब्रांच, लार्ज ब्रांच, विद इन JNK, आउटसाइड द JNK मैंने फंक्शन किया, वर्किंग की। तो आई ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट द पुअर एंड द नीडी पीपल, पर्टिकुलरली जो मेरा स्टाफ था। आप किसी से भी इंक्वायर कर सकते हो, आई ऑलवेज कम टू देयर रेस्क्यू। चाहे आप चेयरमैन हो, इससे पहले भी जिस पोस्ट पर रहा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ माई JK बैंक फैमिली एंड ओवर एंड अबव माई बिजनेस पार्टनर आल्सो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर। वो सादगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों में और ख़ास कर जम्मू की छोटी छोटी गलियों में रहने वाले लोगों के अंदर सादगी होती है, वो किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन, किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंचे पर वो सादगी झलकती रहती है। आर.के. छिब्बर ने बहुत सारी बातें बड़ी बेबाकी के साथ कर दी और ये भी कह दिया कि वो तमाम बच्चे जो जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट को लेकर परेशान हैं, आश्वस्त रहें। 1300 से ज़्यादा बैंकिंग एसोसिएट की पोजीशंस जो हैं उनको एडवर्टाइज करने जा रहा है जम्मू कश्मीर बैंक कुछ ही दिनों में, और 300 के करीब या उससे ज़्यादा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एडवर्टीजमेंट्स आने वाली हैं। आप तैयारी करें। पिछला जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था उसमें बहुत सारे सवाल जवाब थे, खमोपेच थे, इसीलिए उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर। फिर हाजिर होंगे किसी और ऐसी हस्ती के साथ। दीजिए इजाज़त, आदाब।